नमस्कार। प्रारब्ध के दर्शकों का प्रारब्ध के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो दद्दा की खरी खरी पे जाएगा, इसलिए इसको आप संयुक्त उपक्रम कह सकते हैं। आज हम लोग हैं आजमगढ़ में और आजमगढ़ की सदर विधानसभा की सीट पर बैठे हैं। जब मैं आजमगढ़ की सदर विधानसभा सीट कहता हूं तो आपको बैकग्राउंड में गांव दिख रहा होगा। जी हाँ, सदर विधानसभा का ही ये गाँव है। हमारे साथ इसी गाँव के दो निवासी बैठे हैं। आप बगल में अदिति को देख रहे हैं और ये मैं बताऊं, ये वोटर नहीं है। और अविनाश जी, आप मतदाता हैं और सदर विधानसभा के ही मतदाता हैं। तो आइए बिना किसी लाग लपेट के जरा चुनावी तापमान नापते हैं आजमगढ़ की सदर विधानसभा सीट का। अविनाश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। ये कौन सा गांव है जहां हम बैठे हैं? करेनुआ। करेनुआ। जी। क्या आबादी होगी यहाँ की? लगभग 2000 के आसपास। 2000 के आसपास। और जो जातीय संरचना है, मतलब सामाजिक, कि कौन सी बिरादरी के कितने लोग, कौन सी बिरादरी के कितने लोग, उस हिसाब से क्या होगा? मिक्स आबादी है या किसी एक का बहुल है? मिक्स आबादी है। मिक्स आबादी है। अभी यहाँ के सिटिंग विधायक दुर्गा प्रसाद यादव सपा से हैं। समाजवादी पार्टी के दुर्गा यादव। ये कंटिन्यू 93 से कंटिन्यू है। अच्छा जी। 2017 में भी जीते। यस। इस बार आपको क्या लग रहा है? इस बार तो लग रहा है कि अखिलेश मिश्रा बीजेपी से जो हैं वो फाइट करेंगे और हो भी सकता है कि वो चुनाव जीत जाएं। अच्छा, तो क्या आपको पहली बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में आते हुए दिख रही है? कहा जा सकता है। क्यों? उसके कई कारण हैं। एक तो मोदी जी का भी है और दूसरा योगी जी का भी है। मोदी जी का क्या? और मोदी जी का ये है कि उन्होंने जो 2014 से लेकर अब तक जो देश के लिए या आम जनता के लिए जो काम किया है और साथ में योगी जी ने उसको जो क्रियान्वित किया, आगे बढ़ाया है, इसका काफ़ी असर है लोगों के बीच में। और आज भी जो चुनाव है, चाहे वो पीछे कोरोना का रहा हो, चाहे अभी विकास का रहा हो, चाहे अन्न का रहा हो, चाहे आवास का रहा हो, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है किसी भी जाति पे, किसी भी धर्म पे। इसमें ऐसे कोई लेकिन नहीं है। अब जहाँ तक संभावना है कि ये सारे लोग मैक्सिमम अपने साथ आएंगे, मतलब बीजेपी के साथ आएंगे। आपने कहा अपने साथ आएंगे, आप राजनीतिक व्यक्ति तो हैं नहीं। नहीं, मतलब अपने साथ इनसे मतलब कि हम तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये लोग बीजेपी के साथ आएंगे। बीजेपी के साथ ये लोग आएंगे। ये आपकी उम्मीद है? उम्मीद। लेकिन इतिहास तो ऐसा नहीं रहा है इस सीट का। हाँ, इतिहास ऐसा नहीं रहा है, लेकिन ये जो योगी जी का और मोदी जी का जो प्रभाव है, उसका इतिहास शायद चेंज हो जाए, ऐसा उम्मीद है, ऐसा लगता है भी, ऐसा कंफर्म भी मान सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद ही संभव है ये। अच्छा, हम आपके गांव में आके बैठे हैं। पीछे बैकग्राउंड में दर्शक हमारे खेत खलियान भी देख रहे होंगे, गोईठा भी देख रहे होंगे और पशुधन भी दिख रहा है, गैया भी है। किसान और किसान आंदोलन को लेके पिछले 1-1.5 साल से जो राजधानी में हुआ और बाकी जगह हुआ, तो आप भी किसान हैं और यहाँ ज़मीन पे हम बैठे हैं। तो क्या किसान और किसान आंदोलन या किसानी का मुद्दा, कोई मुद्दा है चुनाव में? पूरे यूपी में कहीं नहीं है सिवाय पश्चिम को छोड़कर। पूरे यूपी में कहीं भी नहीं है सिवाय पश्चिम को छोड़कर। और पश्चिम में भी कितना है वो भगवान जाने। वो जो आड़तीय हैं या जो भी हैं वो लोग, उनको अगर अपवाद सेंस में हटा दिया जाए तो कहीं भी किसान का कोई मुद्दा पूरे यूपी में नहीं है। खैर, ये अनुभव हम लोगों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भ्रमण के दौरान मिला था, हापुड़ की तरफ भी और उधर बागपत मेरठ की तरफ भी। तो चलिए अदिति, तुम तो वोटर नहीं हो। जी नहीं। तो राजनीति तुमसे बतियाएं या क्या बतियाएं? बिल्कुल, आप इस टाइम के जो भी करंट टॉपिक्स हैं, आप उस बारे में मुझसे बात कर सकते हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे जो भी आपका मन हो। 24 की वोटर हो तुम? हाँ। अच्छा, तो अभी से तुम्हारी क्या तैयारी है 24 की? बिल्कुल भाजपा, बिकॉज़ जहाँ अब तक मुझे लग रहा है जो कि हमारे देश में डेवलपमेंट हुआ है, अब जब से भाजपा की सरकार आई हुई है तब से, तो फिर हमें अपना फ्यूचर भी तो सजोना है। उस हिसाब से भाजपा
को मेरा वोट जाएगा अगर हम 2024 में जब हम वोटर बन जाएंगे तो। अच्छा, 2014 में जब भाजपा की सरकार, जब से तुमने देखा, मान लो हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी वाला भी देखा था, तो तुमने तो 2014 में देखा है ना? हाँ। तो कितने साल की थी जब 2014 से सरकार देख रहे हो? अच्छा, वो साल छोड़ो, किस क्लास में थी? 2014 में आई गेस हम रहे होंगे 6th में और 5th में। हाँ चलो 5th 6th दोनों के बीच का मान लेते हैं ना? तो तब से देख रही हो ये सरकार? जी हाँ। ठीक है। राजनीति भी तब से देख रही हो, समझ रही हो? हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत तब से और इधर ज़्यादा, बिकॉज अब शायद वो एज हो रही है समझने की। अच्छा, तो ये लत तुम्हें राजनीति की कक्षा 5 में आ गई थी? कक्षा 5 में लत नहीं आई थी, लेकिन हाँ राष्ट्रवाद जरूर आया था। तो ये फिर क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। राष्ट्रवाद भाई कि हम अपने राष्ट्र के लिए किस हिसाब से क्या कर सकते हैं जिससे हमारे राष्ट्र का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। तो फिर बस वही तभी से लगा कि अच्छा हाँ ये सारी चीज़ें भी की जा सकती हैं अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। तब जा करके पता मैं चला। भी आ ही गया, मुझसे रहा नहीं गया। तो चलिए, स्वागत है जी। हाँ हाँ तो वही है कि तब जाकर के समझ आया कि अच्छा राष्ट्र क्या है। तब पता था, पहले भी पता था कि राष्ट्र, लेकिन तब ये नहीं पता था कि अच्छा ठीक है राष्ट्र के लिए भी हमें अपना समर्पण करना चाहिए। वो चीज़ें धीरे धीरे जाकर के समझ आए, और जब समझ आई हैं और जब लग रहा है और जब अब हम लोग देखते हैं कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है, सरकारें किस तरह पहले काम करती थी और जो ये प्रेजेंट सरकार है वो किस तरह काम कर रही है, तो फिर अब चीज़ें ज़्यादा समझ आ रही हैं। तो अब लग रहा है कि अच्छा ठीक है ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। बेटिया, तुम राष्ट्र की तरफ ले गई और राजनीति पहले से ही है। तो राष्ट्रीय राजनीति में अभी 2 दिन पहले संसद में जी हाँ। राहुल गांधी जी ने राष्ट्र की परिभाषा देते हुए कोई बात कही थी, जानती हो? जानकारी में है? टीवी देखा? हाँ टीवी देखा था, जानकारी में है, लेकिन सॉरी वो शायद मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है। वो कि उन्होंने ये कहा, राज्यों का समूह है। उन्होंने ये कहा कि संविधान में राष्ट्र नाम की कोई परिकल्पना नहीं है। हाँ, कोई थ्योरी राष्ट्र नाम की नहीं है। भारत जो है वो राज्यों का एक समूह है। तो फिर राष्ट्रवाद कहाँ से तुम सीख रही हो क्यों पिछले नहीं 7-8 साल से? राष्ट्रवाद क्यों नहीं? राज्य भारत में पहले क्यों बनाए गए थे? राज्य इसलिए बनाए गए ना ताकि हम एक संकलित होकर के रह सके, क्योंकि भारत में ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे इतने विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर हैं। तो अगर हम राज्य नहीं बनाते तो फिर वही क्लैशेस होते। इसीलिए राज्य बनाए गए ताकि क्लैशेस ना हो, एक समूह के लोग या फिर एक डिवोटेड पर्टिकुलर उसके लोग एक साथ रह सके, और फिर इसी थ्रू से पूरा का पूरा जो वो है एक राज्यों में संकलित करके एक राष्ट्र बनाया जा सके। बेटा, थोड़ा सा राष्ट्र से नीचे आते हैं, फिर वापस आ जाते हैं विधानसभा में, उत्तर प्रदेश में, हैं? क्योंकि 2024 में तुमसे घंटों बात के बात करेंगे, हैं? 2024 से पहले। अब ये बताओ कि विधानसभा का माहौल जब तुम देख रही हो, ठीक है, पॉलिटिक्स हर जगह हो रही है, राजनीति है, नेताजी लोग आ रहे होंगे, त्योहार है हमारा तो चुनाव। क्या है? चुनाव हमारा त्योहार है, तो फिर बात तो हर जगह होनी ही है। चुनाव तुम्हारा त्योहार है। बिल्कुल है, भारत का तो त्योहार है ही। और तो उत्तर प्रदेश तो खास करके इतना ज़रूरी प्रदेश है पूरे देश के लिए, तो फिर इसका चुनाव की तो बात ही अलग है ना। पापा मम्मी का वोट कहाँ जा रहा है? पापा मम्मी का वोट बिल्कुल भाजपा को जाएगा। पट्टीदारी का भी भाजपा को जाना है। अच्छा, गांव के बाकी? गांव के पूरे भाजपा को ही जाना, जहाँ तक मुझे लगता है। अब हम किसी के मन में तो जा करके नहीं बता सकते, बट जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि भाजपा को ही जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब भाजपा क्यों कर रहे हैं? भाजपा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को नजर आ रहा है कि भाजपा कुछ कर रही है। लोगों को मोदी जी का, और कहीं ना कहीं मोदी जी और योगी जी का चेहरे पे भी भाजपा के लिए वोट जा रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है ना कि वही मैंने कहा कि जब राष्ट्र का जब एक डेवलपमेंट हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि अगर राष्ट्र का डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जनता का डेवलपमेंट हो रहा है। तो फिर इसलिए अदिति का एक हाँ, बैठा है और भविष्य भी बैठा है। हाँ, एक प्रश्न, मैं तुम्हें जरा तुम्हारे स्कूल लेके चल रहा हूँ। जी हाँ, प्लीज। तुम्हारे क्लास का साइज कम से कम 35-40 स्टूडेंट्स होंगे तुम्हारी क्लास में? हाँ, 42 तो और निश्चित रूप से वो जाति अगर देखा जाए तो मिक्स्ड लॉट होगा। एग्जैक्टली। तो तुमको, अच्छा, तुम्हारे क्लास में भी डिस्कशन होती होगी बच्चों में आपस में पॉलिटिक्स को लेकर के? बिल्कुल होती है, है ना? अच्छा, तो वहाँ पर भी क्या वो क्लास जो जातीय वर्ग जो ध्रुवीकरण है जी, वो उसी तरह है जैसे एडल्ट्स में है? जैसे मान लीजिए यादव, तुम्हारे जो यादव क्लासमेट्स हैं, जी हाँ, वो किसके समर्थक हैं? ज़्यादातर ऑब्वियसली अब अखिलेश यादव जी के लिए जाते हैं, बिकॉज क्यों, अब जैसे
अब हाँ, ज़्यादातर जो हमारा ग्रुप है यादव लोगों का, मेरे सब फ्रेंड्स हैं ऑब्वियसली। क्लास में तो ऐसा जातीय वर्गीकरण हम नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, लेकिन हाँ, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल राय है। और जहाँ तक मुझे लगता है ज़्यादातर यादव लोगों की जो पॉलिटिकल वो है, वो जाता है बिलीफ अखिलेश यादव जी की पार्टी की तरफ। जो नहीं, देखिए, पुराने लोग अगर अखिलेश को सपोर्ट करें जातीय आधार पे तो समझ में आती है। तो तुम्हारे एज ग्रुप के बच्चे, चूंकि एक तो भाई यू आर स्टूडेंट ऑफ ए सीबीएसई स्कूल, एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, और सभी बच्चे प्रोग्रेसिव सोच के हैं, तो वो बच्चे जो तुम्हारी उम्र के बच्चे भी, उनके लिए भी जातीय जो वो है जातीय वर्गीकरण या पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है, जातीय पॉलिटिकल एफिलिएशन, वो तुम्हारी पीढ़ी में भी इतना स्ट्रांग है। वो इतना स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें बचपन से ही कहीं ना कहीं परिवारों में वो बातें चल रही होती हैं, तो बच्चे उन्हीं बातों पे विश्वास करेंगे जो कि उनके माँ बाप उनको बताएंगे, चाहे जो उनके घरों में बातें हो रही हैं। लोग कहते हैं ना कि आपके बड़े जिस राह पे जाएंगे आप भी उसी राह पे जाएंगे। तो फिर वही बात है ना, जब आपने जो कहा कि आपकी उम्र के लोग या फिर जो पहले के लोग हैं वो जाएँ अखिलेश यादव जी की तरफ, तो समझ आता है। तो फिर जब उनके बड़े अगर अखिलेश यादव जी की तरफ जाएंगे, तो फिर वो जो बच्चे हैं जिनको बड़ों के पद चिन्हों पे चलना है, तो फिर वो क्यों नहीं जाएंगे अखिलेश यादव जी की तरफ। अच्छा, चलो, यादव के अलावा जो अन्य बिरादरियां हैं, अन्य बिरादरियों के बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में, उनका रुझान कैसे है? 42 की क्लास है तो बिल्कुल मिक्स्ड रुझान है। कुछ जाना चाहते हैं भाजपा की तरफ, कुछ जाना चाहते हैं सपा की तरफ, कुछ ऐसे इधर उधर सब है, मिक्स्ड है बिल्कुल भी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हम नोटा दबाएंगे। अच्छा, नोटा वाले भी हाँ, हैं। बिल्कुल है। पर आज के यूथ की एस्पायरेशंस क्या हैं? आज का यूथ हमारी भारतीय राजनीति से, हमारी पॉलिटिकल पार्टी से क्या चाहता, क्या है? मुझको जहाँ तक लगता है कि सबसे पहले तो अगर हम ठीक है, हम गर्ल्स एंड बॉयज़ में डिवाइड नहीं करते हैं, हम नॉर्मल एज उसकी बात करते हैं यंग। तो मुझे लगता है यंगस्टर्स को लगता है, जहाँ तक मुझे जो मेरी राय है उस हिसाब से यंगस्टर को कितने ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें इन द फील्ड ऑफ स्टडीज़ हमें कितना ज़्यादा मोर डेवलपमेंट मिल सकता है, कितने अच्छा अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ हमें कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि जैसे हैं तो चीज़ें हैं, लेकिन कोई उन सारी चीज़ों की तरफ परस्यू नहीं करने देता, या फिर चीज़ें उतना ज़्यादा लोग अप्रोच नहीं करने देते हैं स्टूडेंट्स को। तो मेरे ख्याल से आजकल के स्टूडेंट्स को जो सबसे बड़ा वो बेनिफिट जो उनको चाहिए, जो उनको लगता है कि वो जो चाहे वो कर सके, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो गेम्स हो, मे बी सिंगिंग, डांसिंग व्हाटएवर। और आई थिंक क्योंकि भाजपा, तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं यही इसी ओलंपिक्स में हमें डिफरेंस देखने को मिला, पिछले ओलंपिक्स से और इस ओलंपिक्स में। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत सारी मोटिवेशन मिली कि अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, हम भी गेम्स की फील्ड में आगे जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं उनको अपने पेरेंट्स को भी एक रीज़न देने को मिला कि देखिए, अगर ये जा सकते हैं तो मैं पढ़ाई में अगर नहीं अच्छा हूँ तो मैं इसमें क्यों नहीं जा सकता हूँ। सो तुम आजमगढ़ में रहती हो, आर यू हैप्पी विद द लेवल ऑफ एजुकेशन हियर इन योर एरिया? I'll not talk about all the schools, but yep, from my school I am very satisfied because सिर्फ पढ़ाई को ही लेकर के नहीं, जीडी ग्लोबल जिस हिसाब से लेकर के चलता है पूरा का पूरा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट स्टूडेंट्स का, वो किसी भी फील्ड में, वो गेम्स हो, आप बिल्कुल गेम्स आइए, आपका डांस, आपका म्यूज़िक, आप जो चाहते हैं आप वो करिए, आप एक्टिंग, ड्रामा, एवरीथिंग, दे विल लेट यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो जीडी ग्लोबल स्कूल का आई कैन पर्सनली टेल यू, बट बाकी और सारे स्कूल्स का आई डोंट। व्हाट अबाउट हायर एजुकेशन? हायर एजुकेशन के लिए तुम कहाँ जा रही हो? मैंने हायर एजुकेशन के लिए IIM इंदौर चूज़ किया है फॉर BBA प्लस MBA। इट्स एन IP मैट प्रोग्राम जो कि बिल्कुल नीट और एक्चुअली दरअसल लोगों को पता नहीं होता है इस बारे में, तो फिर हम हमेशा ये एग्जांपल दे रहे होते हैं कि वो JEE और नीट है बिल्कुल, बस बिजनेस की फील्ड में। सो हाँ, वो आफ्टर 12। ओवर टू यू। विधानसभा चुनाव से बात शुरू की, आजमगढ़ की सदर विधानसभा सीट पे बात की, वर्तमान हमारे इस तरफ बैठे हुए हैं, भविष्य हमारे इस तरफ बैठे हुए हैं, और राष्ट्रीय राजनीति से एजुकेशन की तरफ गए, और 2024 का मतदाता क्या सोच रहा है वहाँ तक बात गई। तो अब फिर जरा विधानसभा की तरफ वापस आते हैं। और अविनाश जी, आपने बिटिया की बातें सुनी, ये तो 2024 का मतदाता बोल रहा है, ठीक है। अभी का मतदाता, आपने तो बहुत सारी बातें बताई, लेकिन इन जनरल बाकी मतदाता क्या बोल रहा है? क्योंकि आप
आपसे मिलने से पहले हम आजमगढ़ जो शहर है वहाँ घूमे, वहाँ के मोहल्लों में घूमे और यहाँ के प्रतिष्ठित और लब्ध जो शिबली कॉलेज है वहाँ के आसपास भी हमने चक्कर लगाया, तो बहुत सारे लोगों से बात करी है। आप जरा दूसरों के हवाले से इस विधानसभा चुनाव के माहौल के बारे में क्या कहेंगे? दूसरों का हवाला से यही है कि यहाँ पे ओबीसी फॉरवर्ड ये दोनों बीजेपी के साथ जा रहे हैं, सिवाय वाई को छोड़कर। यादव भी तो ओबीसी में आते हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज बीजेपी के साथ हैं, कुछ यादव कुछ हैं जी, यादव कुछ हैं बीजेपी के साथ हैं, लेकिन मैक्सिमम एसपी के साथ हैं वो। यानी गैर यादव ओबीसी जातियां पूरी तरीके से सपा से कट चुकी हैं और वो भाजपा की तरफ हैं, ये कह रहे हैं आप? एकदम लगभग ये 100% है। ये 90% अपवाद हर जगह होते हैं, ठीक है। लेकिन ये मान के चलिए कि 100% है कि जो अदर ओबीसी है वो बीजेपी के साथ है। हमारे दलित समुदाय की क्या स्थिति है यहाँ? 50+। 50+ किसकी तरफ? बीजेपी की तरफ। अच्छा, तो जहां बसपा के उम्मीदवार हैं, यानी हर जगह हैं, हर सीटों पे बहन जी तो सारी जगह लड़ रही हैं, तो जहां बसपा के उम्मीदवार हैं विधानसभा सीट पे वहां भी 50+ जा रहा है भाजपा की तरफ, ये कह रहे हैं आप? लगभग मैं कह सकता हूँ इस चीज़ को। कारण इसका क्या वजह क्या है? उसका सबसे बड़ा वजह है कि मोदी और योगी के द्वारा दिया हुआ आवास और अन्न, ये अन्न कोरोना पीरियड वाला अन्न की बात कर रहे हैं? हाँ, कोरोना पीरियड से लगाया जो अभी तक दिया जा रहा है ये, और जो आवास दिए गए हैं हर घर में, हर परिवार में एक आवास है। कोई ऐसा नहीं बचा है जिसको आवास न मिला हो, जिसको अन्न न मिले हों। और इसका बहुत बड़ा प्रभाव है इन लोगों के ऊपर, जो जिसके वहाँ कभी कभी चूल्हे भी नहीं जलते थे, आज वो 2 साल से कंटिन्यू एक अच्छा भोजन उपलब्ध हो रहा है उनको, और इन्हीं के द्वारा हो रहा है, मोदी और योगी के द्वारा। ये बहुत बड़ा कारण है कि इनका बीजेपी की तरफ आना। और जहाँ तक रही बात उत्पीड़न की, तो इनकी सरकार में कहीं भी किसी के प्रति, किसी भी बिरादरी के द्वारा कोई उत्पीड़न नहीं हुआ है। ये कुल मिला के ये योगी जी के प्रशासन की जो व्यवस्था है ये अच्छी है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे गाने बन रहे हैं, बहुत सारे व्यंग हो रहे थे, बहुत सारे वाद भी हुए, विवाद भी हुए। समाज के लिए ये कितना मैटर करता है लॉ एंड ऑर्डर? बहुत करता है, बहुत करता है। इसमें एक जो समान आदमी है, जो जिसके दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जिसको केवल अपना कमाना है, खाना है, या अपने परिवार तक सीमित है, या अपने समाज तक सीमित है, उसको किसी नेता या राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी दर्शकों, क्या आज का वर्तमान और क्या कल का भविष्य, इन दोनों के लिए जो चीज़ें मैटर करती हैं वो है समाज में शांति, इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर है ही है, पढ़ने लिखने की सुविधाएं हैं, और अविनाश जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई, आदित्य ने बहुत सारी चीज़ें बताई, आगे और भी बात करेंगे। तो कुल मिला के आजमगढ़ के सदर विधानसभा क्षेत्र के गांव की स्थिति ये है, और आगे फिर हम बात करते रहेंगे, इन्हीं इलाकों से बात करते रहेंगे अपने ज़मीनी भ्रमण के दौरान। तब तक के लिए आप दोनों के धन्यवाद देने के साथ आप सभी का शुक्रिया।